कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पहला सवाल हमरे बखत में यही पूछा जाता रहा कि कौन मजहब के हौ। आदम जात बड़ी चकर घिन्नी है, पहले मजहब पूछे हैं फिर पानी। सूरज से कोई ना पूछे कि हिंदू हो कि मुसलमान, चंदा से पूछे हैं कभी कि पंडित हो कि मौला हो। और हमार तो जिन पूछो बकरा बनाए दिया हमका दुनिया। बकरा के जात जानत हैं आप? ओकरा मजहब बकरे को मरने के बाद चाहे बलि से मरा हो कि हलाल से, उसका मजहब मालूम पड़े है कि हिंदू रहा कि मुसलमान। हमरे साथ भी बड़ा जुल्म भया, मरे के बाद हमरा भी मजहब तलाशा गया। जौन चीज से सारी उम्र लड़ते रहे, मरे के बाद भी लड़ना पड़ा। लो, हम आपके तो बतावली नाही कि हम के हैं। हम हैं कबीर, ये दुनिया है गुलाल तो हम हैं अबीर। कोई कहे गमार और कोई कहे फकीर। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में। हाथ में कूड़े बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो यार फकीरी में, यार फकीरी में। हमरी जन्म माँ रही एक विधवा बामहनी, ऐसा सुनते आए रहे छुटपने से। कलेजे पे कितना बड़ा पत्थर रख के पानी में बहाया होगा उसने हमका। बड़ा जुल्म सहना पड़े हैं जनानियों को। औरत की जात इज्जत बचाए के खातिर हमको छोड़ गई लवारिस अनाथ। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी होए। अरे वो जो बैठल है ना ऊपर, अरे वो जो गगन नगाड़ा बजावत है हमार साहब, वो हमका बचाए लिए। अंधेरी रात रही, जब्बर घना अंधेरा, सूरज निकले के पहले का अंधेरा। तालाब में पड़े पड़े तैर रहे थे हम। कमल के पत्तों का दोना बना के उस पे बहा गई थी हमरी माँ। पैदा हुए के कुछ वक्त बाद ही पानी में हिचकोले खा रहे थे, पड़े पड़े रो रहे थे। बचवा का रोना सुन के नीमा और नीरू दौड़े दौड़े चले आए। आ रहे थे गौना कराए के, पर हमरा रोना सुन के खुद को रोक ना सके। कबीरा जब पैदा हुए, जगह से हम रोए। कबीरा जब पैदा हुए, जगह से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हाँ से जग रोए। और हमको मिल गए हमरे बाप और अम्मा। जुलाहा खानदान में परवरिश भई हमरी। कोई कोरी कहे हैं तो कोई जुलाहा, पर मतलब तो एक ही है, कपड़ा बुनने वाला। तो खटर खुट होती रहल दिन भर। और हमका भी खूंटा मिल गई। जिंदगी में खूंटा मिलना बहुत जरूरी हो। तो अम्मा के प्यार की छाह में उंगली पकड़ के चलने लगे हम। ममता का आंचल अम्मा का हमरी सारी गलती को छुपा लेती।
कहीं कोई बदमाशी करके आ जाते तो जाके माफी मांग लेती हमरे खातिर। अम्मा कहती थी तो के हम पैदा ना ही कैली रे, पर जब पहली बार देखले रहली तो के मोरे अचरवा में दूध भरायल रहल तोरे बदे। माँ को जननी कहे हैं पर मुझे तो हर जनानी माँ दिखे है। बाप बड़े कठोर थे हमरे, एकदम कड़का कड़क। अब गरीब बाप के पास कड़क होए के अलावा और चारा भी का है, और हम ठहरे फक्कड़। फक्कड़ हमरा चोला और फक्कड़ हमरी बोली। तो अम्मा एक दिन बोली, ए कबीरा जाके सूत रंगवा दा। 5-6 बरस के रहे होंगे हम। उठाया सूत और पहुंच गए रंगरेज चच्चा के घर। ए रंगरेज चच्चा, रंग दा इस सूत के। अरे ठहर जा बेटवा, तनी हथवा का काम निपटा लई। हम बैठ गए आसन जमा के उहई। चच्चा बोले, केकर बेटवा हो? तो रंगरेजी चाची बोल पड़ी, अरे वो नीमा का छोरा है, तलैया में मिला रहा ना मुराद, नजायज काफिर। तमतमा गए हम। काफिर? अम्मा तो बताती थी कि हम सब खुदा के बच्चे हैं, तो फिर काफिर कैसे भये हम? उस दिन नदी किनारे खेल रहा था तो हमरे गांव के पंडित ललुआ मिसिर चिल्लाए थे, ए दलिद्दर, बड़े हट, तेरी छाया छू गई हमें तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा। दलिद्दर और काफिर शायद एक ही चीज को कहते होंगे। छोटा था पर समझ में आ गया था कि हमें गाली दी है। सर के ऊपर का आसमान अचानक छोटा होने लगा। पूरी धरती मानो पांव के पास सिमट आई। दिन का उजेला था पर आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कान गर्म हो गए थे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तभी एक उजाला दिखाई दिया। उजाला, बहुत उजाला, उजाला ही उजाला, और एक अजीब सी ठंड मीठी मीठी। पूरा बदन मानो हल्का हो गया। एक आवाज, एक गूंज, सुरंग के अंदर से गोल गोल घूमती सुर लहरी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है देवल, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ए बचवा, अरे किधर खो गया रे? ला दे, सूद दे ही दे। अरे क्या सोच रहा है? अबे सुनत हो कि नहीं? हाँ, वो हम। ए बेटवा, अरे तेरी चच्ची की बतिया का बुरा मत मान। करम जली है निगोड़ी, जो मुंह में आवत है बग देत है। हम आंखें फाड़े देख रहे थे। कौने रंगवा में रंगे के हो सूत? हमको याद ही नहीं पड़ा। बोले, जो ठीक लागे उसी में रंग दो चच्चा। ए पगला, जा दौड़ के पूछा अम्मा से, कौने रंगवा में रंगे के हो सूत? दौड़ने लगे हम घर को। कौन सा रंग बोली रही अम्मा, और हम पे कैसा रंग चढ़ गया भाई। साहिब है
ऐसी बहुत सारी याद है हमारी झोली में। आप कहोगे काहे सुनावत हो हमको ये सब? तो भैया हम तो ये कहेंगे कि आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हों तो बैठो उनके पास, सीखो उनसे, उनकी बात सुनो तो जिंदगी आसान हुई जाप। अब हमरा यार रहा रहमानी, बहुत जबरा रहा, गिल्ली डंडा खेलत रहा हमरे संग, गजबई खेलता था। ओकरे डंडे से गिल्ली ऐसी चिपकी रहती मानो सरेस लगा दिया हो किसी ने। बाद में हमको पता लगा कि हमसे दोस्ती के पीछे उसका का स्वार्थ रहा। अरे सूत लपेटते थे जिसपे हम, वही चुरा लाते थे अब्बा के करघे से, वही रही हमार गिल्ली। और डंडे का हमरे बखत में कौनो अभाव न रहल। तो जुम्मे के रोज रहमानी बोला, चल नमाज पढ़ के आते हैं। उसके संग मस्जिद पहुंचे तो उसके अब्बा चिल्लाए, अबे काफिर को लेके काहे आ गया? रहमानी बोला, काफिर नहीं है अब्बा, कबीर है। मुआ हमको सिखावत है कि कौन काफिर है और कौन कबीर। परे हट उससे, जहन्नुम दिलाएगा पूरे खानदान को। रहमानी मेमने सा चुपचाप अपने अब्बा के पीछे पीछे चला गया। क्या कहते हैं उसको, दिल। तो दिल पे बड़ी गहरी चोट लगी हमरे। अम्मा के पास जाके चुपचाप बैठे रहे। अम्मा बोली, का भयल रे, कोई कुछ कहीं का? हम चुप्पे चाप रहे। का रे, अम्मा से छुपावत हो कुछ? अम्मा, हमरे बाप मस्जिद क्यों नहीं जाते? अम्मा की आंख में आंसू भर आए। बोली, तू काहे को दिल खट्टा करे है? अम्मा, हमरे बाप मस्जिद क्यों नहीं जाते? अम्मा बोली, तेरे आने के बाद जात बाहर कर दिए हैं हमको सब, पर तेरे अब्बा बोले हमरा खुदा है, हमरा काम, और जो करगा है ना वही हमार मस्जिद है। पर तू काहे को दिल छोटा करत है? हमको मस्जिद में क्यों नहीं जाने देते अम्मा? ए बेटा, अरे मस्जिद तो बनाई है आदम जात ने, पर तेरे को तो खुदा ने बनाया है। तू तो अल्लाह मियाँ के घर की गाय है, गाय। जो तो को काटा बुवे ताही बोव तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है तिरसूल। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरही सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का, एक धका दरार। तो बीतने लगे दिन करघे की छांव में। अब्बा के संग संग हम भी ताना बाना बुनना सीखने लगे। एक दिन जगन के साथ खेलते खेलते निकल आए गांव के बाहर। 8-10 आदमी बैठल रहल। आदमी कहना ठीक ना होगा, सबके सब जोगिया रहल। गांजे का धुआं फैला था सबों तरफ, सुट्टा मार रहे थे वो लोग। एक छोटी सी कुटिया के बाहर गोबर लीपे अंगना में चौकड़ी जमा के बैठे थे। जगन बोला, चल भाग ले कबीरे, बड़े खतरनाक दिखाते हैं। मैंने कहा रुकना, अरे देखे तो क्या करत हैं। तभी एक औघड़ की नजर पड़ी हम पे। ए बचवा, आवा इधर। जगन की तो समझो जान निकल गई। ऐसा भागा कि पूछो ही मत। हम वहीं खड़े रहे। आजा आजा, अंदर आजा। हम काफिर हैं। एक बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। अलख निरंजन, आजा बेटवा, यहाँ कौनो रोक टोक नाही। ये अवघड़नाथ का तकिया है। यहाँ हमरे बाबा की समाधि है। बाबा के दरबार में सबको प्यार मिले है बेटवा। का हिंदू, का मुसलमान, और का बोला तू? हाँ काफिर, सबके लिए दरबार खुला है।
इधर तो बस प्रेम की गंगा बहत है बेटवा, जो भी डुबकी लगा ले उसी की हो जात है गंगा। हम अंदर चले गए। कौनो मूरत नहीं, पोथी नहीं, पंडित नहीं, मुल्ला नहीं। ये का है? मंदिर भी नहीं, मस्जिद भी नहीं। अरे मंदिर मस्जिद होती तो काफिर और दलिद्दर को थोड़े ही घुसने देते ये लोग। तो फिर कौन जात के हैं ये सब? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए, थोथा देई उड़ाए। लौटने लगे तो अंधेरा घिर रहा था। अम्मा की आवाज सुनाई पड़ी, कबीरा, ए कबीरा, आजा बेटा, कबीरा, ए कबीरा। दौड़ते हुए जाके चिपट गए अम्मा की छाती से। जगन बतावत रहल कि तू अघोरिन के चंगुल में फंस गयल रहल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटवा, तू बच गई। अरे नाही अम्मा, डरने की कोनो बात नहीं हो। वो बाबा लोग तो बड़े अच्छे हैं, भली बतिया करे हैं। सत्यानाश जाए ना मुरादों का, मंत्र फूंक दिया लागे। चल चल, मैं अब भी रज्जो की खाला से तोरी नजर उतरवाती हूँ। क्या अम्मा? अरे बोला ना, अच्छे लोग हैं वो। लागे है ताबीज भी पहना पड़ी। बड़बड़ करती चली जा रही थी अम्मा। 6 साल का था मैं, पर गोदी से उतारने को तैयार नहीं थी वो। कीड़े पड़े मुए बदमाशों के, जान के दुश्मन हुई गई ले हमार। चाहे कितना ही चिल्लाती हो अम्मा, पर उसके खजाने में प्यार का भंडार था। बड़ी ताकत होती है प्रेम में। चाहे तो जान ले ही ले, और चाहे तो जान दे ही दे। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारी भूई धरे, तो बैठे घर माही। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। जगन मिला तो मैंने लताड़ा उसे। का हो तू का करे अम्मा के पास चुगली करे गईले रहल? का की रहे उ साधु? जगन बोला, देख कबीरे, हम तो तेरी भली सोच के अम्मा को बोले रहे। अरे पर वो बाबा लोग किए का रहे जो तू चुगली करे गईले अम्मा के पास? हर एक आदमी बुरा ही होता है का? अरे हमको तो लगत है कि हर बुरे आदमी में अच्छा आदमी होता है। अरे नहीं नहीं, वो सब चोर बदमाश शरीखे दिखात रहे। तू भी मानेगा नहीं। ये उल्टा सीधा लगाने वालों से हम जिंदगी भर बहुत परेशान रहे। हमार सिद्धांत एकदम सरल रहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा ना हो। ये दुनिया है गोल मोल, देखत है कुछ और कहत है कुछ। लगाई बुझाई करने में हम लोगों का सानी नहीं है कोई। अरे हम तो आए हैं आपके पास लौट के आपको खबरदार करने, ये सब झूठ का सौदा करने वालों से,
क्योंकि हम तो लड़ते रहे जिंदगी भर झूठ से, पाखंड से, चिल्लाते रहे कि कर्म करो, कर्म कांड मत करो। भगवान बहुत बड़ा है, उसको हाथ की माला जितना छोटा मत करो, उसको छोटा मत करो जिसके आंचल में ये नीला आसमान भी छोटा दिखे है। उसको मंदिर और मस्जिद की छतरी मत उड़ाओ। माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर। कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। ओ माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यही सब सोचते सोचते बड़े हो गए। गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा होत है। अरे काम जो करना पड़त है तो दिन भर करघा चलाते, कपड़ा बुनते, तो दुनिया भी अपने असल रूप में दिखाई पड़ती थी हमें। देखो भैया, ये जो करघे का कमाल है ना, ताने बाने का जादू, इसी ने तो हम सबको जिनावर से ऊपर वाली श्रेणी में रखा है। वरना का पहनते और का ओढ़ते, वो मजार की चादर हो कि मंदिर का झंडा, सब हो कमाल तो उसी करघे का रहा। लेकिन इसको रंग में डुबा के मजहबी बना दिया ससुरों ने। हरा तेरा, सफेद मेरा, गेरुआ उसका और पीला इसका। तन को तो रंग लिया पर मन को रंगना भूल गए लोग। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आसन मारी मंदिर में बैठे, आसन मारी मंदिर में बैठे। ब्रह्मचारी पूजन लागे पथरा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। बड़े होने लगे तो हमरे मित्र जगन के पाटे पे मंडली बैठने लगी। अरे भैया, नाई का काम करत रहा जगन। अब नाई के दुकानवा में सारी दुनिया की खबर मिल जात है, तो वहां पंडित ललुआ मिसिर रोज आते मुंडन कराने को। हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा ही प्यार उमड़ता था उनका। हमने एक दिन पूछ लिया, कहा पंडित जी, ये सर काहे मुड़ावत है रोज? बोले, तू नहीं समझेगा दलिद्दर। अरे उसी लिए तो पूछ रहे हैं। अरे दलिद्दर, सर मुड़ाए से सुरग मिले है, सुरग। ए बशीरे, अरे तेरी भेड़ को पक्का स्वर्ग मिली रे, रोज मुड़ावत है ससुरी। पंडित जी का मुंह तो देखने लायक रहा। का रे जगनवा, अपन दुकान में बुलाए के ग्राहक का मजाक उड़ावत हो? जगन बोला, ए कबीर, अरे काहे हमरी गाहकी बिगाड़ रहा है भाई। हम बोले, ठीक हो तो हम जात हई, पर जो लोग सच की यान रखने को बात बात में गंगा की कसम खाते हो, उनमें सच सुनने का साहस भी होए के चाहिए। आदमी की बनाई मूरत को पूजते हो पंडित जी, और भगवान की बनाई मूरत को दलिद्दर कहते हो। मस्ती में गाते गाते निकल आए। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ रे। घर की चाकी कोई ना पूजे, पीस खाए संसार रे। मस्ती में गाते गाते चले जा रहे थे।
तभी अचानक मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई पड़ी तो मुल्ला जी को सुना सुना के गाने लगा। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बना, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदा। घूमते घामते शाम हो गई, पर हमसे पहले ये दोनों खबर चुगलखोरों ने अम्मा के पास पहुंचा दी। घर पहुंच के अम्मा से पानी मांगा तो एक तमाचा रसीद कर दिया अम्मा ने। हमरा रहा जवानी का खून एकदम ही गरम, हमेशा उबाले पे ही रहता। बोले का हुआ अम्मा? माटी मिले आग उगलता रहता है दुनिया भर में। तमतमा गए हम। आग नहीं उगलते अम्मा, सच उगलते हैं, और जिनको सच सुनने में तकलीफ होती है उनको आग लग जाती है। का समझे रे तू खुद को? बहुत बड़ा पीर फकीर बने हैं, जो बोलेगा सच ही बोलेगा। अरे अपनी आंख की शर्म भूल गया है, औकात भूल गया है अपनी। ए रज्जो, समझा इस नास पिटे को। मुल्ला जी को जाए के बोले है कि काहे को अजान दे तो मस्जिद पे चढ़ के अल्लाह मियां बहिरे का। सुनो इसकी बात, जहन्नुम में जाएगा कलंकी। तू तो जाएगी ना जन्नत, फिर काहे का रोना रोती है? अच्छा अम्मा तू ही बोल, ये अल्लाह मियां को सुनाई नहीं देते है का जो ये मुल्ला जी 5 बखत चढ़ के मस्जिद पे अजान देते हैं? मेरे मालिक रहम करना हम पे। सुनती है रज्जो, अच्छा हुआ मरे को पैदा नहीं किया, नहीं तो सर पे कितना गुनाह चढ़ता खुदा ही जाने। तेरा मुंह देखना भी पाप है, मेरा मरा मुंह देखेगा अगर एक पल भी ठहरा इधर तो। नहीं अम्मा, हमरे कारण दिल छोटा मत कर, नहीं दिखाएंगे तेरे को अपना मुंह, हम जा रहे घर छोड़ के। ए रज्जो, बोल दे अम्मा से, जा रहे हम घर छोड़ के। बड़बड़ाते हुए निकल आए हम घर से। जवानी का साहस था और सर पे अपना साहब था। रहना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं, देश बिराना है, देश बिराना है। ओ रहना नहीं, रहना देश बिराना है, देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, जाना है। ओ रहना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं, देश बिराना है, देश बिराना है। घर छोड़ा तो समझ में नहीं आया कि जाएं किधर। गांव के बाहर एक मजार में जाके बैठे रहे, मन में बस सवाल ही सवाल। हम ठीक किए कि गलत किए? सच बोलना चाहिए कि नहीं? अरे पर हम तो मुल्ला जी को बोले रहे, अम्मा को थोड़े ही न बोले थे। पर कौन करेगा फैसला? कौन करेगा दूध का दूध और पानी का पानी? तभी रास्ते में एक जोगिया मिला। हमारी दुविधा सुन के बोला, तो के चाही गुरु, गुरु ही करेंगे तोहार समाधान और वही देंगे तेरे सवालों का जवाब। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान,
शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। पर हमको कौन देगा गुरु का ठिकाना। गोरखनाथ की मठिया में घूमे, आनंद बन के सन्यासियों के संग संग डोले। तभी पंचगंगा घाट पे एक महात्मा दिखे, चेहरे पे गजब नूर। नजर मिली तो लगा कि अंदर तक झांक लिया उन्होंने। जात नहीं पूछते, मजहब नहीं पूछते, बस भजन करते हैं और भजन करने को कहते हैं। सब कोई उनको रामानंद बाबा कह के बुलाते हैं। पहुंच गए उनके पास। बाबा, अपना धर्म दे दो हमका। बाबा ने देखा मानो परख रहे हो चेले को। पाने के लिए छोड़ना पड़ेगा तुझको। तू घर छोड़, जात छोड़, धर्म छोड़, जो कुछ भी तेरा है सब छोड़। मन में दुविधा जागी, अरे सब छोड़ दूंगा तो पकड़ूंगा क्या। बोला, बाबा हमका तो केवल मंत्र चाहिए। इस घर तक आने के लिए पुराना घर तो छोड़ना ही पड़ेगा बेटवा। सोचने लगे छोड़ना होगा। घर छोड़ दिया, अम्मा को छोड़ आए, जात मजहब तो है ही नहीं कौनो, फिर और का छोड़ना पड़ेगा। बाबा चले गए, हम वहीं खड़े रह गए। छोड़ना ही है जब तो मन में ही छोड़ूंगा। बाहर से तो सब छोड़ते हैं, अंदर से छूटे तब तो कोई बात बने। रात भर सो नहीं पाया। अरे गुरु मिले और गुरु से मंत्र ही नहीं मिला। तभी एक उपाय सूझा। एक चेले ने बताया था कि बाबा मुंह अंधेरे गंगा में स्नान करने आते हैं। अल सुबेरे जाके पंचगंगा घाट की सीढ़ी पे लेट गए। बाबा आए तो पांव टकराया, चरण छू गए हमरे शरीर से तो चौंक के उनके मुंह से एक आवाज निकली, एक ध्वनि। हमको तो मंत्र मिल गया था। यही तो है अनहद नाद, यही सुर बजने लगा मन में। गूंजने लगी एक पुकार, भगत को और का चाही, मुरीद की मुराद और का होती। तभी सूरज की पहली किरण ने गंगा में डुबकी लगाई तो पूरी गंगा लाल हो गई। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मंत्र मिल गया था हमको। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिया दिखा। भरम के सारे फंदे खुलने लगे। समझ में आ गया कि कौन है हम सबका सिरजनहार, कौन खिलाए है फूल, कौन चलाए है हवा। ये अंधेरे उजाले की आंख मिचौनी कौन खेलत है। समझ में आ गई कि जे के ढूंढत फिरत है हर तरफ, ऊ तो मन में बैठल है आसन जमाई के। पानी बिच मीन पियासी रे, पानी बिच मीन पियासी रे। मोहि सुन सुन ओ मोहि सुन सुन आवे हासी रे। पानी बिच मीन पियासी रे। घर में वास्तु नजर नहीं आवत, घर में वास्तु नजर नहीं आवत। बन बन फिरत उदासी रे। पानी बिच मीन पी
पियासी रे, पानी बिच मीन पियासी रे। मन से सारी कड़वाहट निकल गई, मीठा मीठा लगने लगा सब। गंगा के किनारे बैठ के लहरों पे कंकड़ फेंकने लगे तो लहरों में अम्मा की सूरत दिखाई देने लगी। अरे हम घर छोड़ के आ गए पर अम्मा तो रोती होगी वहां पे, कैसे जिएगी हमारे बिना। अरे उसका तो निवाला नहीं उतरता होगा हलक से नीचे। तभी हमको ढूंढता ढूंढता बशीर आ पहुंचा। है कबीर, कुछ जज्बात है कि नहीं है? अरे तेरी अम्मा बीमार हुई के घटिया से लग गई है, चल 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 घर चल। अरे अम्मा से भी कोई नाराज होता है। हमको भी बहाना मिल गया, लौट चले घर को। हमको देख के अम्मा के जान में जान आ गई। तारे अम्मा से रूठ के बैठल रहल, तेरी अम्मा तो गवारन है रे, जो मुंह में आया बक गई। अरे नहीं अम्मा, तेरे को छोड़ के कहां जाएंगे हम। ला दे करघा चलाई थोड़ी देर, हाथ की सबको पेशियां जकड़ गई हैं। बैठ गए हम करघे पे, ताना बाना बुनने लगे और काम की मस्ती में गुनगुनाने लगे। झीनी झीनी रे झीनी झीनी, झीनी 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 झीनी, बीनी रे चदरिया झीनी झीनी रे झीनी झीनी। काहे का ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी रे चदरिया झीनी झीनी रे झीनी झीनी, झीनी 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 झीनी, बीनी रे चदरिया झीनी झीनी रे झीनी झीनी। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी रे चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी रे चदरिया। दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी रे चदरिया झीनी झीनी रे झीनी झीनी, झीनी 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 झीनी, बीनी रे चदरिया। ये मिला के दूसरी बार था जो हम घर से भागे रहे। बखत बीतने लगा तो अम्मा दिन रात बहू की रट लगाने लगी। बहू ले आ बेटा, हमको इस बुढ़ापे में आराम चाहिए। हम बोलते छोड़ ना अम्मा। ए बेटा, अरे तेरी दुल्हन का चेहरा देख लूंगी तो जन्नत मिली हमका। हम भी अम्मा की सुनी अनसुनी कर देते। अब बखत कहाँ था हमरे पास। दिन भर करघा चलाते, शाम को आके बैठ जाते सब संगी साथी। जो भी कहते रमैनी बन जाती, जो सोचते साखी बन जाती, और जब मस्ती की लौ जगती तो शब्द गाने लगते। हम तो रहते अपने रंग और लोग कहते ई है सत्संग। तोरी गठरी में लागे चोर, तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे तोरी गठरी में लागे चोर, तोरी गठरी में लागे चोर। 5 25 3 है चुरवा,
यह सब कीन्हा सोर, 5 25 3 है चुरवा। यह सब कीन्हा सोर, जागु सबेरा बाट अनेरा। जागु सबेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। तोरी गठरी में लागे चोर, तोरी गठरी में लागे, गठरी में लागे, गठरी में लागे चोर। अब चिंता फिकर नहीं थी कोई, बस अम्मा की झिकझिक से बौरा जाते। और हमरी अम्मा एक बार जो रट लग गई तो लग गई। एक दिन हमने भी झल्ला के कहा, का अम्मा, अरे जीना हराम हुई गई ले हमार। तो शादी कर लेना बेटा। अरे तो हाथ दुल्हन के कहिया देखे के खातिर ही तो जान अटकी है हमरी। शादी से का फर्क पड़ी है अम्मा? पड़ी है बेटा, पड़ी है। ये संसार ऐसे ही चले है। गिरहस्ती हो तो घर घर कहलाए। मुअछड़ों का घर भी कोई घर होवे है। जनानी आवे है घर में तब घर बने है ससुर। ठीक है अम्मा, तो कल लगे है कि तेरे कबीर में कोनो फर्क पड़ी है तो पूरी कर ले तोरी ख्वाहिश, पर ओकरे बाद हमसे कोनो जिद न करना। अरे नहीं 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 नहीं, हम काऊ कछु न चाही। ए रज्जो, जा 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 नौवे को बुला ला, खबर दे दे कि हमरे कबीर के वास्ते दुल्हन तलाशे। हमने भी कहा खोज ले अम्मा, अरे हमको तो पीरीत लागी है उससे। बाकी जो नौटंकी कराए के हो कराए ले। माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तिरगुन फांस लिए कर डोले, तिरगुन फांस लिए कर डोले। बोले मधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। हमरे सत्संग में भीड़ जमने लगी थी। अब सेना जी आते, पीपा जी आते, धन्ना भाई आते और कभी कभी तो रैदास जी आते। खूब रस बरसता सत्संग में। सत्संग मिले तो जीवन की दृष्टि बदल जात है। हम भूल जात हैं कि जैसे पेट की भूख मिटाना है जरूरी, वैसे ही आत्मा की भूख मिटाना भी जरूरी है। और भैया रैदास जी के बानी, आय हाय 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 हाय, जैसे अमृत बरसे। अरे काम करत रहलन चमड़ा का, और भैया जब भी बात करें तो आत्मा का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इधर हमरी अम्मा लगी रही हमरे पांव में बेड़ी डालने के लिए दुल्हन तलाशने में। हमरे सत्संग में एक बुढ़ऊ आते थे रोज। जौन खबर लगी कि हमरे लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, झट से पहुंच गए अम्मा के पास अपनी बेटी लोई का रिश्ता लेके। अम्मा ने भी झट से हामी भर दी। तभी एक बवाल खड़ा हुई गया। अब बवाल समझो या जो समझो,
हमरे दिल से परेशान रहिले हम। बेजबान जानवर की तकलीफ सहन नहीं होती थी हमसे। हमरे गांव से एक कसाई गाय खरीद के ले जा रहा था। उसका बछड़ा जा रहा था पीछे पीछे। हमरा दिल पसीज गया। बोले, दिन में रोजा रहत है, रात हनत है गाय। दिन में रोजा रहत है, रात हनत है गाय। ये तो खूनवा बंदगी, कैसे खुशी खुदा। हम अम्मा को लेके चले गए पास के गांव में लोई से ब्याह करने। तो इधर सारे गुस्साए हुए गांव वाले जमा हुए और हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। गरीब की झोपड़ी को जलने में बखत ही कितना लगना था। देखते ही देखते भस्म का ढेर हो गई हमारी झोपड़िया। दुल्हन को लेके पहुंचे तो 4 जली दीवार बचे रहल। हम बोले, ए दुल्हन, ई हो तोहरे खसम का राजमहल। लोई फटी फटी आंखों से देख रही थी। ई कौन जलाइन? अरे गरीबों के घर में खुशी ऐसे ही मनती है रे। अब आतिशबाजी करने की औकात तो होती नहीं गरीब की, तो घर जला के तमाशा देखत हैं। लोई बोली, आप खुद ही आग लगा दिए हैं का? ए पगली, अरे हम काहे आग लगाएंगे अपने घर में, हम तो आग बुझाते हैं। अम्मा बोली, ए दुल्हन, तू ही संभाल इस बावले को। हमारी बूढ़ी हड्डियों में अब जोर नहीं रहा। ए रज्जो, चल रे, चल चल चल। अम्मा गई तो लोई बोली, हमरे बाप को भी का सूझी जो तेरे संग पल्लू बांध दिया हमरा। अरे तोरे बाप और हमरी अम्मा दोनों मिलके जुगत भिड़ैली। चल चल, चिंता मत कर, साहब सब ठीक कर देंगे। बैठ, रोटी खा ले। लोई खड़ी रही, अपने पांव के अंगूठे से जमीन कुरेद रही थी। अरे क्या हुआ? उसकी आंख से एक आंसू गिरा टप से। अरे बोलेगी नहीं तो समझेंगे कैसे? हमरे बाप ने तो पूछा तक नहीं हमसे, बस रिश्ता जोड़ दिए। अरे तो हमका बोल, का रही तोरी इच्छा? हमरे गांव के साहूकार के छोरा से हमरा नेह रहल, सोचे रहे उसी से ब्याह करेंगे। बस इतनी सी बात? चल हम छोड़ आते हैं उसके पास। लोई को मानो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं हुआ। आप जई हैं हमरे संग? लो बात सुनो इसकी। अरे औरत जात अकेले कैसे जाई रात में, और उस साहूकार का छोरा ऊका कौन समझाई? चल चल चल, हमरे समझाए से समझेगा तेरा प्रेमी। लोई के हाथ में पकड़ाई उसकी गठरी और निकल पड़े। अचानक पानी बरसने लगा तो लोई का पांव बार बार फिसलने लगा। 2-3 बार फिसला तो फिर हम बोल पड़े, ए लोई, औरत जात है, बार बार पांव फिसलना ठीक नहीं। चल बैठ जा हमरे कंधे पे। कुछ टूट फूट गया तो तेरा साहूकार का छोरा मुकर जाएगा। बढ़िया है, टूटा फूटा माल उठाते नहीं ससुरे। लोई बैठ गई हमरे कंधे पे। हमने कहा, समझ ले लोई, ये दुनिया है ठगों का बसेरा, जरा चूके कि लूट लेंगे ससुरे। कोनो ठगवा हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा। उठो रे सखी मोरी मांग सवारो,
ठगवा नगरिया, लूटल हो कोनो ठगवा। हम तो गाय चले जा रहे थे अपनी मस्ती में, तभी अचानक सुबकने की आवाज सुनाई पड़ी। सोचने लगे अरे कौन रोवत है। तभी कंधे पे बैठी लोई का ध्यान आया, रुक गए, उतारा उसे। अरे का भइल? लोई रोए चले जा रही थी। अरे का हुआ भाई? लोई का रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ई औरत जात का रोना और कुंभकर्ण का सोना एक बार शुरू होत है, ससुर तो रुके का नाम नहीं ले। देख लोई, दुनिया का पहला मर्द होगा जो ब्याह की रात अपन दुल्हन को ओकरे प्रेमी के घर छोड़े जाए रहल। अब इस पे भी तेरा जी दुखे तो बता हम का करें। हम नहीं जाएंगे। हैं? नहीं जाएंगे मतलब? का बाप के घर जाएगी? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे अब आधी रात बीच जंगल में मसखड़ी सूझे है का? हम तोहरे घर जाएंगे। अरे वहीं से तो आईन है महारानी, वहीं जाएंगे। कसम से हमका तो लगा रहा कि बहुत बुद्धि है हमरे मगज में, लेकिन लगत हो कि गोबर भरा है ससुर। तू नेक आदमी है कबीरे, तेरे से ज्यादा हमारा भला कौन सोचेगा। हमरे बाप ने बांधा है तोरे संग, तो तोरे संग ही रहेंगे। हमको कबूल कर ले कबीरे। हमारे सीने से लग के रोने लगी लोई। हमको लगा कि अब हुई है हमारी शादी। दुल्हन गावहु मंगल चार, हमारे घर आए हो राजा राम भर तार। दुल्हन गावहु मंगल चार, हमारे घर आए हो राजा राम भर तार। दुल्हन गावहु मंगल चार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पांचों तत्व बराती। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पांचों तत्व बराती। राम देव मोहि ब्याहन आए, राम देव मोहि ब्याहन आए। मैं जो बन मदमाती, दुल्हन गावहु मंगल चार। हमार घर आए हो राजा राम भर तार। दुल्हन गावहु मंगल चार। लोई आई तो लगल कि अम्मा ठीक ही कहत रहल। घर घर बन गया। एक दिन करघे में बैठे कपड़ा बुन रहे थे, तभी एक भिखारी चिल्लाया, भीख दे दो अम्मा, कुछ भीख दे दो। लोई बोली, भीख नहीं मिलती हमारे घर में, सीख मिलती है। भिखारी को समझ में नहीं आई लोई की बात। बोला, जो भी है माता वही दे दो। आओ आओ अंदर आ जाओ, हमरे दाता अंदर बैठे हैं। भिखारी को अंदर बिठा करके रोटी खिलाने लगी लोई। तो मैंने पूछा, क्या बाबा कुछ काम वाम करत हो कि नहीं है? अरे भिखारी का काम करेगा? क्यों भाई,
ऊपर वाले ने हाथ काहे को दिए हैं? अरे मेहनत करो, मेहनत करोगे तो रोटी का असल स्वाद मालूम पड़ेगा। सुनो बाबा, जब तक इस दुनिया में भिखारी भीख मांगेगा, राजा भी लगान मांगेगा। भीख मांगना पाप है, गुनाह है। अरे कमाओ और खाओ। ये मुंह भर की रोटी तोड़ने से तो भगवान भी नहीं मिलने वाले। लोई सब सुन रही थी चुपचाप, उससे रहा नहीं गया। बोली, अरे छोड़ो भी, अभी बुढ़ऊ का काम करेगा। क्यों भाई? जो घूम घूम के भीख मांग सकता है, रोटी चबा सकता है, वो काम क्यों नहीं कर सकता? अरे ऊपर वाले ने आदमजात को इतनी ताकत दी है कि मरते दम तक काम कर सके है। क्यों बाबा? है? अब हम तो जिंदगी भर कुछ काम ही नहीं किया हूं, कभी कुछ काम करना ही नहीं पड़ा। बस महाराज, आज से शुरू हो जाओ। पर करें क्या? अरे और कुछ नहीं कर सकते तो गाना तो गा सकत हो। हाँ, गाना गा सकत है। बस महाराज, अरे आप तो डगर डगर घूमते हैं, जो बानी अच्छी लगे वो गाइए, बस गाते चले जाइए। तो उस दिन से सारे भिखारियों को हमारी बात जम गई, गाना गाने लगे सब। अभी भी किसी का गाना सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि इसको और कोई काम करना नहीं आता। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो।